अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऑनर रिव्यू लेके आए हैं सुजुकी स्विफ्ट का। हमारे साथ अताउर रहमान भाई मौजूद हैं जो मेरे कज़न भी हैं और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो थैंक यू अताउर रहमान भाई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमार फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये ना गाड़ी का मॉडल नंबर बता दें और ये मुझे बता दें कि आपने ये कब ली। ये है सुजुकी स्विफ्ट 2012 और ये मैंने ली थी तकरीबन साल पहले। तो ये DXL वेरिएंट है या? हाँ जी, ये DLX वेरिएंट है। जो एक इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक DX वेरिएंट आता है और एक DLX आता है। DLX में कुछ एक दो फीचर्स DX से बेहतर होते हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जिस टाइम आपने ली थी आपने कब ली थी? मैंने ली थी लास्ट ईयर जनवरी में। अच्छा अच्छा, यानी आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए। तकरीबन मोर देन 1 ईयर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस टाइम आपने ये ली थी उस टाइम आपको ये कितने की पड़ी थी? ये उस टाइम काफ़ी मुझे ढूंढनी पड़ी थी। 3-4 महीने मैंने काफ़ी इसके पीछे ख्वार हुआ मैं। लेकिन यह कि फ़ाइनली ये मुझे मिली थी 1190 की। अच्छा, तो बेसिकली जिस टाइम आप ये परचेज़ कर रहे थे तो आपके जहन में एक बजट था, स्पेसिफिक बजट था या कोई आपने सिर्फ स्विफ्ट ही ले ली थी? पर्सनली तो ये था कि बजट मेरे पास काफ़ी शॉर्ट बजट था जो कि 11 से लेके एट मैक्स में 12 तक जा सकता था। उसमें ये सीन था कि 12 में और काफ़ी ऑप्शंस आ रही थी, लेकिन फिर मैंने किसी वजह से जो है ना स्विफ्ट को ही चूज़ किया। और मुझे अच्छा उम्मीद नहीं थी कि 12 में मुझे मिल जाएगी, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई और DLX वेरिएंट मिल गया 1190 में। तो काफ़ी मतलब अच्छा सीन था। तो आपने किस रीज़न की वजह से ना स्विफ्ट को प्रेफर किया किसी और गाड़ी से? इस बजट में शायद आपके पास विड्स भी आ सकती थी, कोई पुराना मॉडल। विड्स आ सकती थी बट आई गेस वो बहुत बहुत ओल्ड हो जाता राइट। 2007 तक या इससे भी पहले। तो वो थोड़ा सा फिर जो जो गाड़ी पुरानी होती है ऑब्वियसली वो फिर मेंटेनेंस भी मांगती है। तो मेरे ख्याल से इतना पुराना मॉडल मैंने लेना नहीं था पर्सनली। तो इस वजह से फिर और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कुछ तो इस प्राइस ब्रैकेट में एक्चुअली मेरे पास ऑल्टो आ सकती थी जो कि 660 थी। ऑब्वियसली 1000 सीसी में अगर मैं चला जाता तो 500 मेरे पास आ सकती थी। नई वाली जनरेशन नहीं, जो पुरानी वाली थी। ठीक है, ऑल्टो पुरानी ऑल्टो की तरह की जो थी 500 आ सकती थी, बट वो भी वंस अगेन फिर 1000 थी। लेकिन स्विफ्ट चूज़ करने की एक यही वजह थी कि यार ये एक तो इंजन बड़ा है और ऑब्वियसली फिर पावर भी ज़्यादा है। तो इस प्राइस रेंज में कोई आपने कोई मज़ीद इम्पोर्टेड देखी हो जो आपको अच्छी भी लगी हो लेकिन फिर भी आपने ना ली हो? नहीं, एक्चुअली थोड़ा मेरा पासों का मूड था कि वो है, लेकिन फिर यह है कि फिर जैसे ही मेरे पास स्विफ्ट की ऑप्शन मुझे नज़र आई कि यार इस प्राइस ब्रैकेट में अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे मिल सकती है, तो फिर मैंने पासों को भी साइड पे कर दिया और मैं स्विफ्ट की तरफ अच्छा, आ ये आपकी पहली गाड़ी है या मतलब इससे पहले भी कोई आपने गया। ड्राइव हाँ, किया ये है? मेरी पर्सनली पहली पहली गाड़ी है और इससे पहले मैंने कोई गाड़ी नहीं रखी। अच्छा अच्छा। तो बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि ये जैसा कि 1300 सीसी है तो इसका इंजन बड़ा है तो ये इसकी फ्यूल एवरेज भी कम होगी। तो आपको ये फ्यूल एवरेज हाँ, कितनी दे रही है? एक्चुअली इसका यही सीन है। स्विफ्ट मैंने दरअसल मैं तो एक इनएक्सपीरियंस था अगर देखा जाए गाड़ियों के हवाले से। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा और कुछ दोस्तों से, उन्होंने मुझे यही कहा कि यार स्विफ्ट जो है ना वो अगर फ्यूल के लिहाज से देख रहे हो तो स्विफ्ट आपको तंग करेगी, मतलब इज़ नॉट इकोनॉमिकल एट ऑल। तो बट यह है कि फिर मैंने फाइनली लोगों से पूछ पाछ के यही ले ली। तो अभी का जो सीन ये है कि ये 1300 सीसी आई गेस डॉक इंजन है जो कि फ्यूल एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बट स्टिल मैं इसको ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, लाइक मैं हल्के पाँव से चलाता हूँ तो ये 10:30-11 तक विद इन सिटी दे देती है मुझे। और ये लॉन्ग पे? लॉन्ग पे हाँ, लॉन्ग पे ऑब्वियसली हर गाड़ी बेटर परफॉर्म करती है, मतलब हाइब्रिड वगैरह को छोड़ के।
बेटर परफॉर्म करती हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये लॉन्ग पे तकरीबन दे देती है 16 से 18 तक। मतलब लॉन्ग पे तो एवरेज ठीक है, लेकिन वही बात है, सिटी में हाँ, थोड़ी सी इसकी कम क्योंकि है। लेकिन अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो अगर इतना इतना पावरफुल इंजन है तो मेरे ख्याल से ये एवरेज मुनासिब है, कोई इतनी बुरी भी नहीं है। एग्जैक्टली इतनी बुरी नहीं है, बट जब मैं देखता हूँ आसपास लाइक सिविक वाले लोग जो हैं, उनकी भी जब गाड़ी 1800 सीसी हल्के पाँव से चला के इतनी एवरेज दे रही होती है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार फ्यूचर में इंशाल्लाह सिविक अगर मूड हुआ तो उस पर जाया जाए, क्योंकि जब फ्यूल एवरेज ही मुझे इतनी मिलेगी तो फिर क्यों ना वो फ्यूचर में बेहतर ऑप्शन एक अडॉप्ट किया जाए। बट ये है कि ठीक है, इट्स गुड लाइक। अच्छा, अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो बेसिकली मेरे ख्याल से इसमें एयर बैग नहीं है। हाँ, क्योंकि ये लोकली असेंबल्ड यूनिट है ऑब्वियसली, और आपको पता है कि पाकिस्तान में खैर आज से पहले तक तो इतना सेफ्टी पे कोई मतलब नहीं फोकस किया जाता था, तो इसमें ज़ीरो एयरबैग्स हैं, कोई एयरबैग नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है जो है हमारे पास सीट बेल्ट हाँ बेसिकली सबसे फर्स्ट जो एग्जैक्टली सेफ्टी के लिहाज से हमारी इन्वेंशन है, तो उसमें सीट बेल्ट था, यही है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो डेथ्स हाँ, हुई थी वो और कम हुई थी। मैंने सीट तो बेल्ट अभी लेकिन हमने एग्जैक्टली सीट बेल्ट हमने नहीं पहना अभी, हुआ। क्योंकि हम बिल्कुल ही एक लाइक अंदर की रोड्स पे चल रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बट मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगा कि यार आप लोग सीट बेल्ट के बगैर कभी भी गाड़ी चलाएं। आप लोग जब भी निकलें तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। अच्छा, इसमें एबीएस ब्रेक्स हैं। इसमें एबीएस है, जो कि और कंपैरेटिवली ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करती है, लाइक ब्रेकिंग इसकी बेहतर है। इसके जो फ्रंट व्हील्स होते हैं इसमें एबीएस होती है, लेकिन जो आपकी हैंड ब्रेक होती है ये आपके जो रियर व्हील्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन हो कि एबीएस चारों में होती है, तो एबीएस चारों में नहीं होती है, एबीएस आपके फ्रंट सही व्हील्स के लिए सही, होती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये आपको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया गाड़ी को रखे हुए, तो जी जी। आपको राइडिंग जो मतलब कंफर्ट है वो आपको, आप ऑब्वियसली कोई और गाड़ी भी किसी की चलाई होगी तो मैंने अ, एल्टिस चलाई थी, मैंने एक्सएल आई चलाई थी, अच्छा, उसके अलावा मैंने सिटी चलाई थी। तो इस ये जो राइडिंग इसका कंफर्ट है, इसके इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने जब लाइक एल्टिस चलाई, फिर मैंने एक्सएल आई भी चलाई, तो मुझे लाइक करोला की सस्पेंशन ऑब्वियसली इससे बेटर है, क्योंकि फिर उन प्राइस ब्रैकेट भी ऊपर चली जाती है, और फिर उनमें कंफर्ट लेवल भी ऑब्वियसली सस्पेंशन के साथ लिंक्ड है, वो भी सीटिंग के साथ और सस्पेंशन के साथ, तो वो ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाता है। हाँ, कंपेयर किया जाए इस बजट की गाड़ियों में तो मेरे ख्याल से इसका कंफर्ट लेवल लाइक मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, लाइक बेहतर है। लेकिन अगर इसमें लेदर सीट्स की बजाय फैब्रिक सीट्स होती तो शायद गर्मी में जो है ना वो लाइक समर सीजन में इतना तंग ना करती। तो आपने इस पे लॉन्ग पे गए हैं, मैं इस ये पे ड्राइव किया लॉन्ग, गाँव गया हूँ 3-4 बार तकरीबन। तो उसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, आपको एज गाड़ी सच लाइक थकावट तो फील नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब 2 से 3 घंटे की ड्राइव में आपको ऐसा कोई नहीं फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो कुछ लोग इसे इसलिए भी कंसिडर नहीं करते कि बेसिकली जो हमारे पास 1000 सीसी व्हीकल्स हैं उनमें उनका ये होता है कि लाइफ टाइम टोकन पेड होता है, लेकिन ये 1300 सीसी से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 1500 सीसी की उस ब्रैकेट में आ जाती है, तो इसका लाइफ टाइम टोकन नहीं होता, इसका आपको ईयरली टोकन होता है। तो मेरे ख्याल से इसका टोकन 15,000 है नॉन फाइलर्स के लिए, राइट? आप इसका फाइलर? नहीं, ये दरअसल ये मेरे अपने नाम पे है गाड़ी, तो मैं जो कि नॉन फाइलर हूँ, सही। तो इसका टोकन है 11,000 फॉर नॉन फाइलर्स, और ओके। जो फाइलर होगा उसके लिए इसका टोकन है 6,000। ओके, मैं एक दूसरी वजह, एक तो फ्यूल एवरेज है, दूसरी इसकी ये भी वजह है कि लोग इसे कम कंसिडर करते हैं कि इसका ये टोकन है जो 11,000 और 7,000 एग्जैक्टली बता रहे हैं, ये लेकिन ऐसा कोई इतनी 1500 अमाउंट में नहीं है लाइक अगर आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही है लाइक बेशक ऑब्वियसली ये है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर कंसीडर किया जाए, लाइक इसके जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं और कंफर्ट लेवल है, कंपेयर किया जाए अगर प्राइस ब्रैकेट के साथ, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, इसकी रीसेल के बारे में क्या ख्याल है कि इसकी इसकी रीसेल जो जहाँ तक मेरा ख्याल है
इसकी रीसेल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी किसी और गाड़ी की, जिस तरह कल्टस देख लो, कल्टस की रीसेल बहुत ज़्यादा है, इसकी एज सच रीसेल नहीं है। तो इसके बारे में आपके नहीं, ये खैर मैं इस बात से तो एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि कल्टस की एक अपनी प्राइस ब्रैकेट है और वो अपनी कैटेगरी में लाई करती है 1000 सीसी में, और ये एक अपनी कैटेगरी में लाई करती है। तो मैंने वैसे जहाँ तक देखा है, मेरे एक दो दोस्तों के पास थी इससे पहले, और उनकी गाड़ी तकरीबन एक दिन में सेल हो गई थी। जिस टाइम आपने ये इसकी अच्छी रीसेल, जिस टाइम आपने इसे परचेज़ किया है तो आपको मतलब इजीली मिल गई थी या आपको मतलब ढूंढनी पड़ी? नहीं, खैर इजीली मिल नहीं गई थी, क्योंकि वो समर्स थे, और शायद एक ये भी बात है कि समर में कोई इतनी गाड़ी सेल नहीं करता। तो ये भी मैंने जानने वालों से सुना था, या शायद ये वैसी बातें बनी हो। तो समर में मैं ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ था, देन जनवरी में मुझे गाड़ी मिली थी। लाइक ये आपको 2 to 3 मंथ्स लग गए थे? इससे ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर यानी इसकी रीसेल होगी तो ऑब्वियसली तब भी आपको इतना टाइम लगेगा हाँ, अच्छी गाड़ी एग्जैक्टली, ढूंढते हुए। मुझे अच्छी गाड़ी ढूंढते हुए टाइम लग गया। अच्छा, हम बहुत से हमारे कंज्यूमर का ये क्वेश्चन होता है कि जो भी गाड़ी वो लेते हैं उसकी वो चेक करते हैं कि पार्ट अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये जिस तरह आपने बताया लोकली असेंबल्ड है, तो इसकी पार्ट अवेलेबिलिटी का मतलब आपको पार्ट कोई पार्ट परचेजिंग में परेशानी आई है या अवेलेबल हो जाते हैं? वेल, इसके पार्ट्स तो मोस्टली जो छोटे पार्ट्स हैं, वो बेसिकली वो ऑल्टो वगैरह के ही यूज़ हो जाते हैं। लाइक आप वाइपर्स वगैरह कह लें, या ये जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बड़े पार्ट्स हैं वो ऑब्वियसली इसके अपने ही हैं, तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल है। पाकिस्तान में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ग्वाल मंडी वगैरह से, इन रावलपिंडी। मुझे एक दो दफ़ा ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, जितनी भी देखभाल के लेते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा पैसे लगाने पड़ते हैं अपने हाथ में करने के लिए गाड़ी। तो यही कुछ मुझे भी हल्का फुल्का करना पड़ा था, देन आराम से पार्ट्स मिल गए थे बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जैसा कि बताया कि आपने ये गाड़ी विंटर के स्टार्टिंग में ली थी, जनवरी में बिल्कुल। उसके बाद आपको दोबारा समर में यानी एक साल हो गया, तो एसी की परफॉर्मेंस इसकी कैसी है? हाँ, एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लाइक मैंने जब ली थी एसी की, तभी सर्विस कराई थी। कहा यह जाता है कि लाइक साल में एक बार ही आपको सर्विस करानी चाहिए, और अभी भी आप देख लें कि हमने सिर्फ 1 पे किया हुआ है एसी, और इसकी परफॉर्मेंस आप खुद जज कर लें कि लाइक बहुत इम्प्रेसिव है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लाइक मैं गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा बाहर टेम्परेचर हो, 36 भी हो, तो मैं इसे 1 पे रखता हूँ, और मैं सुकून से लाइक अंदर बैठ के चला रहा और हूँ। जिस टाइम अगर एसी आपने 2 या 3 पे चलाया तो इसकी ये कि पिक वगैरह पे कोई फ़र्क हाँ, ऐसा? एग्जैक्टली, ये क्योंकि 1300 है, तो फिर ये है कि मेरे ख्याल से 1300 की पिक पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एसी की वजह से। हाँ, जो 1800 सीसी गाड़ियाँ हैं उनमें इतना लाइक फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा इंजन होता है। लेकिन अगर ये 1 या 2 पे चलाएं तो ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है और इसमें पावर ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा है। सही है, फ़र्क पड़ता है। लाइक चलाने वाले को बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि मुझे एसी के साथ गाड़ी चलानी पड़े, क्योंकि वो पावर में एक थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो काफ़ी फ़र्क क्रिएट कर देता है अगर आप तो गाड़ी को थोड़ी सी भगाना चाह रहे हैं तो। फिर बट ये है कि सही है, सीन 1 पे इतना फिर भी इफ़ेक्ट नहीं करता। अच्छा, आपके ख्याल में इस गाड़ी में अगर आप इम्प्रूवमेंट कंपनी को या किसी भी चीज़ अपने लिहाज से क्या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करते हैं कि ये होनी चाहिए थी इस मॉडल में, क्योंकि ये मॉडल भी 2012 का ये मॉडल है? 2012 का मॉडल है, तो इस लिहाज से वेल इसमें मेरे ख्याल से 2 तो एयरबैग्स होने चाहिए थे। यस, ऑब्वियसली। ऑल दो के पाकिस्तान में मैंने नोट किया था कि एयरबैग्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनमें एयरबैग्स नहीं ओपन होते, ही नहीं होते। बट स्टिल ये है कि एयरबैग्स हो जाएं तो कस्टमर को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार चलो एटलीस्ट एयरबैग्स तो हैं। तो इसमें एयरबैग्स होते, और इसके अलावा मैं मीडिया कनेक्टिविटी, लाइक अभी तो आपकी कन्वेंशनल ऑडियो टेप है इसमें, हाँ जी। जो कि खैर इंटीरियर को की लुक को तो इफ़ेक्ट नहीं करती। काफ़ी लाइक एक क्रोम का टच है इसमें, तो एल्पाइन की है, और काफ़ी अच्छी लुक है। लाइक इंटीरियर को वो इतनी लुक को डिस्टर्ब नहीं करती, बट स्टिल ये है कि बेहतर होता कि यार यहाँ पे कोई ऑडियो कनेक्टिविटी
Navigation system होता है, multimedia। स्क्रीन होती है और बस वो थोड़ा बेहतर। अच्छा, एक मैन क्वेश्चन, पाकिस्तान में जो जिस टाइम भी कोई भी लेता है गाड़ी, तो उसका ये कंसर्न होता है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो इस गाड़ी में आपको कोई ऐसा सच प्रॉब्लम फील हुई है? एग्जैक्टली ये बाकी गाड़ियों की तरह खैर इसकी क्लियरेंस बहुत ही कोई इम्प्रेसिव नहीं है। लाइक अगर हम करोला को कंसीडर करें या किसी और गाड़ी को, तो अगर 4 बंदे बैठे हों तो बहुत सी जगह पे आपको जो है ना वो पहले से ही ये गाड़ी थोड़ी सी डाउन है, और फिर जब बंदे अगर बैठे हों 5 एक बंदे, तो और 4 काफ़ी वेट वाले लोग बैठे हों, तो फिर ये गाड़ी ऑब्वियसली थोड़ी डाउन हो जाती है। तो फिर उसमें यह है कि बड़े खड्डों में या बड़े स्पीड ब्रेकर्स में फिर ये टेढ़ी करके गुजारनी पड़ती है। वो जो मतलब एकदम से जो बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं यार, ये जैसा बैरियर टोन वालों ने बनाए हुए थे, ये बड़े स्मूथ होते हैं। ये बड़े स्मूथ होते इन हैं, पे तो कोई इशू नहीं आता इन पे तो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि ये दोनों तरफ से स्लांटेड होते हैं। हाँ जी। तो स्लांट से गाड़ी के पहले तो व्हील ऊपर चढ़ जाते हैं, देन स्ट्रेट हो जाता है, फिर उतर जाते हैं, तो इनमें खैर इशू नहीं आता। बट ये है कि अगर मैं बैरियर से बाहर निकलूँ तो ऑब्वियसली फिर बड़े अच्छा, आपने बैक वाली सीट पे ट्रैवल किया है? लाइक पीछे बैठ के एग्जैक्टली मैंने ट्रैवल किया है। तो आपको कैसे पीछे वाली सीट्स का क्या कंफर्ट लेवल है? पीछे वाली सीट्स का कंफर्ट लेवल तकरीबन सेम ही है, लेकिन यह है कि पीछे बैठ के थोड़ा सा बंदा जो है ना वो लॉन्ग पे अगर ज़्यादा देर ट्रैवल किया जाए तो फिर वो थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। उसकी लेग स्पेस और आई थिंक हेड स्पेस तो इनफ है दोनों साइड से। लेग स्पेस ठीक है, बट स्टिल बैठ के वो थोड़ा सा जो है ना, मेरे ख्याल से काफ़ी, अगर 3 घंटे 4 घंटे आप ट्रैवल करें, पीछे वाला बंदा थोड़ा सा जो है ना वो थकता है, थकन महसूस करता है। एक ये सीन है। ओके, अगर मेरे से आप लोग पता करेंगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो एज एन ऑटोमोटिव इंजीनियर में इसमें ये जो अता भाई ने बताया कि एयर बैग होने चाहिए। सेफ्टी फीचर्स इज मस्ट, यानी एयर बैग आज से अगर आप 2012 में भी चले जाएँ तो इंटरनेशनली हमारे पास जो ये एयर बैग्स थे वो हर गाड़ी में मस्ट होते थे, तो एयर बैग तो मस्ट होने चाहिए थे। एक ये इसका थोड़ा डाउनफॉल है कि कौन सा कि इसमें एयर बैग्स नहीं आए, और दूसरा ये है कि मल्टीमीडिया तो होना चाहिए, मतलब ज़रूरी है लाइक ऑब्वियसली। उसमें नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो, और भी कोई भी जो आपने म्यूज़िक वगैरह सुनना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तो मस्ट हैं। बाकी जो भी हैं वो जितनी प्रीमियम कार्स हैं उनमें होते हैं, लेकिन इसमें ये एयर बैग होने चाहिए थे। तो ये था हमारा यूज़र रिव्यू स्विफ्ट 2012 मॉडल का। अगर आपको किसी और गाड़ी का यूज़र रिव्यू देखना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए नेक्स्ट इसी तरह से रिव्यूज़ लेकर आएँ। और अगर आपको इस वीडियो में